नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हाल में ही आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने कहा था कि सबको पता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, और ऐसा कह के वो उस तरह की धारणा को और मजबूत करना चाह रहे थे कि भारत में इस्लाम, जो मुस्लिम हमलावर थे, वो तलवार के जोर पर लाए और धर्मांतरण के जरिए उन्होंने फैलाया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में ऐसा हुआ था, या कोई और भी वजह थी भारत में इस्लाम के आने की और इस्लाम के फैलने की? आज हम एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर गहरी पकड़ रखने वाले जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि जी। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब मोहन भागवत या कोई भी संघ परिवार का नेता या कोई दूसरा ये कहता है कि भारत में इस्लाम तलवार के जोर पर आया। जो मुस्लिम हमलावर थे, हम उन्हें मुस्लिम ना कहें तो अच्छा है, लेकिन जी। चूंकि एक तरह से पहचान कर ली गई है, इसलिए जी। अगर ये कहें कि मुस्लिम हमलावरों के जरिए आया, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये जो धारणा मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस्लाम आक्रांताओं के माध्यम से आया, तो एक तो ये उनके एक राजनीतिक प्रचार का भाग है कि इस्लाम को मुसलमान राजाओं से जोड़ा जाए और उसके आधार पर आज के मुसलमानों पर एक तोहमत लगाई जाए। जबकि सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है कि जैसे देखिए, तो जो जिनको ये मुस्लिम आक्रांता कहते हैं, पहली बात तो मुझे उस पे भी एक विरोध है, क्योंकि उस समय तो मुसलमान राजा हो, दूसरा राजा हो, जहाँ उसको मौका मिलता था आक्रमण करता था, राज करता था, और ये था। और उसका मुख्य जो ये इशारा करते हैं, वो 11वीं शताब्दी के बाद से आए हुए मुसलमान राजाओं का करते हैं, जो उत्तर पश्चिम से आए 11वीं शताब्दी में। इसके बीच में एक मुसलमान राजा मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी में, उसने सिंध पर थोड़े दिन पर राज्य किया था, पर उसका उतना ही राज्य सीमित था। उसके बाद वहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये जो तथाकथित मुस्लिम आक्रांता, ये 11वीं शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिम से आए, पर भारत में इस्लाम तो 7वीं शताब्दी से ही आ गया। 7वीं शताब्दी में अगर आप देखें, तो भारत के मलाबार तट पर जो अरब व्यापारी आते थे, मोहम्मद साहब के आने के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और वो अपने साथ इस्लाम को लाए। अब वो व्यापारी थे, वो कोई राजकर्ता तो थे नहीं, और उनका स्थानीय समाज से मेल जोल हुआ। अब ये बात हम एक समझ लें कि यहाँ जो मेल जोल है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उनके बीच में यहाँ की स्त्रियों से शादियाँ हुई, वो यहाँ बस गए, और उसके आधार पे इस्लाम फैलने लगा। और ये भी बात खास है कि इसलिए कई मुस्लिम कम्युनिटीज़ में अगर आप देखेंगे, तो जो हिंदू परंपराएं हैं, वो उनके बीच में चलती रही हैं। जैसे शादी के समय आग के साथ फेरे लेना, या मेवात के क्षेत्र में अगर आप देखिए, तो वहाँ के मुसलमानों की जो वंशावली है, वो इलाहाबाद, बनारस, इनके पंडों के रजिस्टर में मौजूद है। तो मुख्य बात यह है कि पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि भारत में जो इस्लाम आया 7वीं शताब्दी से आया, और उसके प्रमाण के रूप में अगर आप देखेंगे, तो चेरामन जुम्मा मस्जिद भारत की पुरानी मस्जिद है, दुनिया की भी पुरानी मस्जिदों में से एक है, वो यहाँ बनी। और वो क्यों बनी? क्योंकि चेरामन पेरुमल, जो वहाँ के राजा थे, शुरू में हिंदू थे, वो इस्लाम से प्रभावित हुए और उन्होंने धर्मांतरण करके इस प्रकार का मस्जिद और ये बात हुई। अच्छा, ये एक कारण जो है मुख्य रूप से। तो पहली बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि राजा लोग, कोई उनका मकसद धर्म फैलाना नहीं होता। जी, पुनियानी जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा रोक रहा हूँ। मैं जी। चाहता हूँ तो थोड़ा-सा और विस्तार दें हम। जो अरब व्यापारी आए और उन्होंने किस तरह से इस्लाम अपने साथ लाए और कबूल किया बहुत सारे लोगों ने, और धर्मांतरित हुआ। तो एक पृष्ठभूमि है कि अरब मुल्कों से भारत का एक ताल्लुक रहा है व्यापार जी। का, जी। और जी। वो वहाँ पैगंबर मोहम्मद के आने के पहले, इस्लाम के आने के पहले 200-300 सालों से लगातार व्यापार चल रहा था। सही फिर सही। वो
वो दक्षिण में भी आते थे, यानी केरल, तमिलनाडु के इलाकों में भी आते थे, और इधर गुजरात के सूरत वाले पोर्ट की तरफ से भी वहां आते थे। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सूरत में भी एक बहुत पुरानी मस्जिद उस दौरान जी, की सबसे बिल्कुल। पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद वहां गुजरात में भी है। और इधर भी 3-4 मस्जिदों का हवाला दिया जाता है उस दौरान की, जो उस 7वीं शताब्दी में बनी थी। जो चेरामल की आपने बात की वो तो अभी मौजूद भी है शायद, और उसको लोग देख भी सकते हैं। जी, जी। लेकिन ये बड़े पैमाने पर हुआ। और एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी घटना घटती है तो दुनिया उससे प्रभावित होती है। जैसे हुँ, सोवियत में क्रांति हुई, सोवियत रूस में क्रांति हुई, तो दुनिया भर के देशों में उससे प्रेरणा ली गई, हिंदुस्तान में भी प्रेरणा ली गई। यहाँ भी बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट बने, समाजवादी बने, उन्होंने बड़े पैमाने पर समाजवाद को फैलाया। इसी तरह से जब कभी भी कहीं भी बड़ी ऐसी घटना हुई है तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, और उस दौर की शायद इस्लाम का आना एक बड़ी घटना थी। और जी, उससे उसके प्रभाव और उसकी नई चीजें जो उसमें थी, जैसे मूर्ति पूजा नहीं थी, तो जी, इस तरह की जो नई चीजें आई उसने शायद दक्षिण के लोगों को प्रभावित किया और वहां ये धर्म फैला। लेकिन एक सूरत ये भी है कि इधर से भी आए होंगे कुछ जो जी। हथियार लेकर नहीं आए होंगे, घोड़ों पर सवार होकर नहीं आए होंगे, तलवारों के बल पर नहीं आए होंगे, और यहाँ से भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इस्लाम तन के आना शुरू हो गया होगा। जी। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, उसके पहले मैं एक और मुद्दा इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि राजा लोग ज़्यादातर धर्म नहीं फैलाते। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक सम्राट अशोक हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाया, बाकी राजाओं ने अपने धर्म को नहीं फैलाया। और दूसरी बात देखिए, अगर हम राजाओं से इस्लाम के प्रसार को देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी गलती है कि जैसे आपने कहा कि अरब व्यापारी आते थे तमिलनाडु में, केरल में, वो यहीं तक नहीं सीमित थे। उनका जाना इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक था। और ये जो सांस्कृतिक और व्यापारिक मेल-जोल था, ये दोनों तरफ से होता होगा। और आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। वहाँ इस प्रकार से किसी प्रकार के मुस्लिम राजा का राज नहीं था। तो ये बात कहना, मलेशिया में भी इस्लाम बहुत है, चाइना तक इस्लाम पहुँचा। तो मुस्लिम राजाओं से इस्लाम को जोड़ना ये यहाँ की एक ख़ासियत है भारत में, जिसकी शुरुआत ख़ैर वो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफ़ी से हुई और ये हुई। दूसरी आप जो बात कह रहे हैं कि उत्तर से भी आया होगा, तो उसका भी बिल्कुल सही है। तो वो थोड़ा बाद में आया। जैसे आपको बताऊँ कि ख़ास तौर से कश्मीर, जो मुस्लिम प्रधान प्रांत है भारत का, तो उसमें अगर आप देखिए तो जो अ, इस्लाम का प्रचार करने या जिनके साथ इस्लाम आया, वो थे सूफ़ी संत। ये बहुत एक मज़ेदार बात है कि सेंट्रल एशिया से, ईरान से सूफ़ी संत ये कश्मीर की तरफ आए और नॉर्थ की तरफ से भी आए। तो दोनों तरफ से ख़ैर, क्योंकि देखिए ये वीज़ा पासपोर्ट और आपका ये जो अभी का सिस्टम है, पहले तो इस प्रकार के कोई बंधन नहीं थे। लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते रहे थे, और ये मेल जोल हमारी विश्व की मानव संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ऊपर बल्कि से ये बड़ा। कहना चाहिए, जी, जी, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस समय तो हिंदुस्तान भी नहीं था। जी, जिस बिल्कुल सही। भारत को हम जानते हैं आज, उस समय जी, उस तरह का कोई मुल्क नहीं था। छोटे-छोटे बिल्कुल सही। राज्य थे, राजा थे, और वो जी, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यहाँ के राजा भी आपस में लड़ते रहते थे, और जो सिंध के राजा थे जिस पर हमला किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और बाद के दूसरे, तो वो भी जी, वहाँ भी जो राजाओं की लड़ाई थी वही ये इस तरह के प्रभावित करती थी, लेकिन उसका उद्देश्य धर्मांतरण या धर्म को फैलाना नहीं, अपने राज्य का विस्तार होता था। जी। जी। जी, दूसरी बात जो है कि यहाँ धर्म का विस्तार हुआ, तो निश्चित रूप से ये इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का फैलाव, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें कुछ थोड़े से लोगों ने लालच से भी धर्मांतरण किया होगा। लालच यानी कि मुसलमान राजा है, अगर मैं मुसलमान बनूँ तो मुझे शायद नौकरी मिल जाए, मेरा ओहदा बढ़ जाए। पर ये थोड़ी-थोड़ी मात्रा में है। कुछ लोग डर से भी मुसलमान बने होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर मुख्य जो इस्लाम फैला वो तो उसके बारे में स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। स्वामी विवेकानंद उनकी संकलित रचनाओं में से खास तौर से खंड 3 में 2 जगह वो इसका उल्लेख करते हैं। पहले तो कहते हैं कि ज़्यादा जो मुसलमान बने, वो यहाँ की वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। उस समय तो छुआ-छूत की प्रथा भी बहुत थी। शूद्रों को मंदिर जाने में भी परमिशन नहीं थी।
और जहाँ तक सूफ़ी संतों का सवाल है, उनकी दरगाह पे तो हर एक का स्वागत है, कोई जाति का सवाल नहीं है, कोई धर्म का सवाल नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण 2 प्रकार से। तो स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि एक तरफ ज़मींदार, एक तरफ ब्राह्मण या एक तरफ पुरोहित। ज़मींदार पुरोहित के अत्याचार से बचने के लिए बहुत लोगों ने धर्मांतरण किया, और उसमें क्योंकि इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। अब ये बात और है कि भारत के मुस्लिम समाज में भी एक प्रकार का कास्ट सिस्टम घुस गया है, वो बात और है। पर जहाँ तक धार्मिक कल्पना के हिसाब से धर्म की नज़र में सभी एक बराबरी का एक नज़रिया उसमें था, जिसने लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि यहाँ का कास्ट सिस्टम इतना मजबूत था जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के आने के बाद, गांधी के आने के बाद कास्ट सिस्टम कितना उसके खिलाफ जो ये हुई है, छुआछूत की प्रथा पर एक आक्रमण हुआ है। तो हम तो पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि पहले कैसे उनको गांव के बाहर रहिए, मंदिर में मत आइए, पानी मत पीजिए यहाँ का। तो ये इस्लाम जो आया, ये इन सब बातों से परे था। जो मुस्लिम कम्युनिटी में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। और स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि इस्लाम फैलने का मुख्य कारण राजा नहीं है, इस्लाम फैलने का मुख्य कारण यहाँ की वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से मुक्ति पाना है। क्योंकि स्वामी जी के समय भी ये प्रचलित था, ये भागवत तो अभी कह रहे हैं, पर पहले भी यही प्रचलन किया गया था कि मुसलमान राजा अत्याचारी थे, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी, और उन्होंने इस्लाम को फैलाया। तो शायद स्वामी जी उसका भी जवाब दे रहे होंगे। जहाँ एक तरफ वो हिंदू समाज को मजबूत करना चाहते थे, वहाँ ये भी देखना चाहते थे कि हिंदू समाज की वो कौन सी कमजोरियाँ हैं जिसके कारण यहाँ इस्लाम फैला। तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम जिस तरह से आया, उसके भारत में आने को लेकर जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, वो दरअसल एक राजनीति के तहत हैं। ये बताने के लिए कि जो बड़े पैमाने पर हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है, उसकी वजह मुस्लिम शासकों की जोर जबरदस्ती थी, ना कि हिंदू समाज की अपनी कमजोरियां थी, जिसमें एक पूरे वर्ग को बाहर करके रखा गया था, उन पर अत्याचार होता था, उनका उत्पीड़न होता था, और उन्होंने उससे मुक्ति पाने के लिए इस इस्लाम को कबूल किया। दूसरी तरफ हम जो दक्षिण में देखते हैं, उसका आकर्षण दूसरी वजहों से रहा होगा, और उसमें तो आपने बताया जैसा कि जो चेरा डायनेस्टी के आखिरी किंग थे, उन्होंने तो खुद धर्मांतरण कर लिया था, और वो खुद इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए थे। तो ये कोई वो ट्रेडर्स थे, उन्होंने कोई तलवार के जोर पर उन राजाओं को नहीं बदला था। और इसी तरह से सबसे पहले जो कम्युनिटी वहाँ थी, वो मेपला कम्युनिटी थी, वो पूरी तब्दील हुई थी, मुसलमान बने थे। तो एक ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लक्षद्वीप में भी कहा जाता है कि वहाँ भी उस जो मालाबार कोस्ट में उबैदुल्ला ने 661 में वहाँ पर इस्लाम लाए थे, और उनकी वहाँ कोई कब्र वगैरह भी मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। तो एक बड़े विस्तृत विवरण है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि इस्लाम 300-400 साल पहले ही आ चुका था, जब मुस्लिम शासक आने शुरू हुए। जैसा आपने कहा कि 11वीं शताब्दी में हमले शुरू हुए, उनके आने के पहले ही दक्षिण भारत में काफी कुछ, गुजरात के कुछ हिस्सों में फैल चुका था, और यहाँ भी आ चुका होगा। उसके बारे में पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, अगर आपके पास हो, कि जो जैसा आपने कहा कि कश्मीर वगैरह में तो आ ही चुका था सूफी वगैरह के जरिए। तो ये लेकिन क्या इसमें, इस पे कितनी सच्चाई है कि कुछ धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से भी हुआ? देखिए, जोर ज़बरदस्ती से जहाँ तक सवाल है, उसके पहले हम ये देख लें कि राजा लोग जब लड़ रहे थे, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जीतने वाले राजा ने हारने वाले राजा पर अपमानजनक शर्तें रखने के कारण उनको कहा है कि आप अगर हमारा धर्म स्वीकार कर लो तो हम आपको माफ़ कर देंगे। पर वो एक धर्मांतरण का कोई तरीका नहीं हो सकता। ऐसा जैसे औरंगज़ेब और संभाजी के बीच में इसी प्रकार की बात हुई। फिर कहा जाता कि औरंगज़ेब तो वो 1.25 मन जनेऊ जब तक जमा नहीं होते थे, तब तक वो खाना नहीं खाता था। तो वो सिंपल लॉजिक की बात है कि वो 50 साल तक राज कर रहा है, और रोज़ इतने लोगों को अगर मरवाएगा या उनको ज़बरदस्ती करेगा, तो भारत कहाँ बचता और कौन मुसलमान बनता और कौन बचता। तो ये बात, और अंत में मैं एक बात इसमें जोड़नी चाहता हूँ कि जो भागवत और इस प्रकार के लोग बयान देते हैं, उसके 2 लक्ष्य रहते हैं। एक लक्ष्य तो इस्लाम को आक्रमण से, हिंसा से, वायलेंस से जोड़ना,
और दूसरी तरफ धर्मांतरण का वास्तविक कारण जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो छुआछूत है, उसको छुपाना। ये दोनों चीज़ें उनके इस एक बोलने का भाग रहती है। इस पर हमें ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ के ज़्यादातर, आपने जैसे मैंने कहा कश्मीर में, अब कश्मीर में भी आया तो वो सूफ़ी संत जो ईरान से थे, सेंट्रल एशिया से, उस तरफ आए। और आप अगर कश्मीर में भी देखिए तो कश्मीर में नूरुद्दीन नूरानी, अब ये बड़ी हैरानी की बात है, वो एक सूफ़ी संत थे और ज़्यादा उनका लोकप्रिय नाम नूरुद्दीन नूरानी नहीं है। उनका ज़्यादा लोकप्रिय नाम है नंद ऋषि, नुंद ऋषि उनको वहाँ कहते हैं। और उसी के साथ एक लाल देड़ का भी नाम आता है। लाल देड़ जो महिला संत थी, वो भी इसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम जो मेल जोल, तो ये इतनी प्यारी चीज़ें हमारी सभ्यता में, संस्कृति में रही है, जिसको हम पीछे रख के केवल आक्रमण, तलवार, इस्लाम को जोड़ते रहते हैं, जो मेरे ख्याल से अपने आप में समाज में समाज के विकास में एक रोड़ा बनती है। जी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि अभी आपने कहा कि केवल सम्राट अशोक ऐसा राजा था जिसने धर्मांतरण या धर्म के प्रचार के लिए बड़ी ज़ोर-शोर से राज्य का इस्तेमाल किया। जी। लेकिन ऐसे भी दृष्टांत नहीं आते हैं, ऐसी भी वो नहीं मिलती हैं सूचनाएँ, जानकारियाँ कि उसने तलवार के बल पर किसी को का धर्मांतरण कराया हो। वो जब खुद बौद्ध बन गया तो शांतिपूर्वक प्रचार के ज़रिए धर्मांतरण उसने करवाया और लोगों ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाया। इसी तरह से, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा और मिलता है। आप पुष्यमित्र शुंग को याद कीजिए, जिसने ज़ोर ज़बरदस्ती से बौद्धों को खत्म किया, बौद्धों का नरसंहार करवाया, उनको हिंदुस्तान से एक तरह से भगा दिया, मतलब इस पूरे उत्तर भारत से उनका सफाया कर दिया गया। उनकी मूर्तियां तोड़ी उसने, मंदिर तोड़े, जो उनके विहार थे उनको उजाड़ा। तो एक ये भी रूप था और ये वो हिंदू राजा था। जी। ये देखिए, इसमें डॉक्टर अंबेडकर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। वो तो कहते हैं बुद्ध धर्म का आना जो समता की निशानी थी, जो अहिंसा की बात करता था, बुद्ध धर्म के आने को वो एक क्रांति कहते हैं। और ये जो पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मणवादी जो बाद में डोमिनेशन हुआ, उसको प्रतिक्रांति कहते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग और इवन शशांक नाम के राजा थे, उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। पूरे भारत में बुद्धों पर बहुत आक्रमण हुए, बुद्ध विहारों को समाप्त किया। तो ये एक राजनीतिक चीज़ थी। पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मणवादी मूल्यों का प्रसार करना चाहते थे, वो ये देख रहे थे कि बुद्ध धर्म के आने के बाद यहाँ समता बहुत फैल गई है, समता के विचार आ गए हैं, और जो गैर बराबरी समाज में थी उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। तो पुष्यमित्र शुंग एक उस प्रकार के मैं तो कहूँगा ब्राह्मणवादी मूल्यों को लेकर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने, और इसका बहुत बेहतरीन वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने जगह जगह किया है कि भारत में बुद्ध धर्म का सफाया क्यों हुआ। ये कोई बुद्ध धर्म की कमज़ोरी एक बात कह सकते हैं, कहीं कहीं मठों में कुछ गड़बड़ें होती थी, उसमें कोई शंका नहीं है, पर मुख्य रूप से वो बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग और बाकी जो राजा जो ब्राह्मणवाद के आधार पे आसानी से राज कर सकते थे, अब उनके लिए थोड़ा वो मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ एक समन्वय की बात होती थी, प्रेम की बात होती थी, अहिंसा की बात होती थी, रिकन्सिलिएशन की बात होती थी, और ये राजाओं के लिए थोड़ा एक कठिन काम था। उनके लिए तलवार के आधार पर राज्य करना ज़्यादा आसान है। तो पुष्यमित्र शुंग की जो प्रतिक्रांति है उसको उस प्रकार से देखा जाना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर दर्शकों, बात ये है कि जो ये दुष्प्रचार किया जाता है कि भारत में इस्लाम तलवार या कुरान के दम पर आया है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। असल बात ये है कि इस्लाम व्यापारियों के ज़रिए आया, उसको स्वीकार किया गया और बहुत पहले आ चुका था, और बाद में भी आया, तो वो उसमें अगर इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण लोगों ने किया, तो हिंदू धर्म की जो अपनी कमज़ोरियाँ थी, जो वर्ण व्यवस्था की कमज़ोरियाँ थी, उससे मुक्ति पाने के लिए किया, ना कि किसी भय की वजह से या ज़बरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया इसकी वजह से। तो इस्लाम यहाँ आया है, तो उसकी वजहें वो नहीं है जो प्रचारित की जाती हैं, और इस्लाम अगर यहाँ फैला है तो उसकी भी वो वजह नहीं है। तो आप इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी। जाते जाते अपने दर्शकों से निवेदन कर दूं कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें।
और इस कड़ी को, इस एपिसोड को, इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें और उस दुष्प्रचार से गुमराह होने से बच सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।